नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मिलेगा रोका हुआ डीए प्लस एरिया, 3 किस्तों में भुगतान। 18 महीने के डीए महंगाई भत्ता हुआ जारी। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, कर्मचारी पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है, जो लंबे समय से बकाया की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस फैसले के अनुसार डीए एरिया का भुगतान 3 किस्तों में किया जाएगा। यह कदम सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील दर्शाता है। इस लेख में हम इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिसमें पात्रता भुगतान प्रक्रिया से प्रभाव शामिल है। डीए एरियर वहीं साथियों, डीए वह राशि जो कर्मचारी को पिछले समय के लिए बकाया महंगाई भत्ते के रूप में दी जाती है। महंगाई भत्ता डीए कर्मचारी को वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। साथियों, योजना का नाम है डीए एरियर भुगतान। लाभार्थी केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगी। आखिर की अवधि 18 महीने का। भुगतान का तरीका 3 किस्तों में। लागू होने की तिथि है जनवरी 2025 से। लाभार्थियों की संख्या लगभग 50 लाख। कुल अनुमानित राशि 2 करोड़ से अधिक। प्रभाव डीए वृद्धि 4%, कुल 42 से 46। डीए एरियर के लाभार्थी कौन कौन है? इस योजना के तहत निम्नलिखित वर्गों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी। सभी नियमित केंद्र सरकारी कर्मचारी इस योजना के पात्र हैं। केंद्र पेंशनभोगी, सेवानिवृत्त केंद्र कर्मचारी जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। स्वतः ही संस्थाओं के कर्मचारी केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत स्वतः संस्थाओं के कर्मचारी इससे पात्र हैं। रक्षा कर्मी, सेना, नौसेना, वायुसेना के सदस्य इस योजना के हकदार हैं। डीए एरियर की राशि कैसे निर्धारित की जाती है? डीए एरियर की राशि का निर्धारण करेंगे कारकों पर निर्भर करता है। मूल वेतन, कर्मचारी का मूल वेतन डीए की गणना का आधार होता है। डीए दर में वृद्धि पिछले 18 महीने में डीए दर में कुल वृद्धि रहेगी। सेवा अवधि एरियर की अवधि के दौरान कर्मचारी को सेवा अवधि रहेगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 और डीए में 4% वृद्धि हुई है, तो उसका मासिक एरियर 2,000 होगा। 18 महीने के लिए राशि 36,000 होगी। डीए एरियर का भुगतान कैसे किया जाएगा? सरकार ने डीए एरियर के भुगतान को 3 किस्तों में करने का निर्णय लिया है। पहली किस्त अप्रैल 2025 में 40% की राशि का भुगतान किया जाएगा। दूसरी किस्त का अगस्त 2025 में 30% राशि का भुगतान। तीसरी किस्त में दिसंबर 2025 में शेष 30% राशि का भुगतान किया जाएगा। यह व्यवस्था सरकार व वित्तीय बोझ को कम करने और साथ ही कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर लाभ पहुँचाने के लिए की गई है। डीए एरियर का प्रभाव रहेगा। इस निर्णय का व्यापक प्रभाव होगा। आर्थिक प्रोत्साहन। यह कदम लगभग 50 लाख केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगियों के हाथों में अतिरिक्त धन पहुंच जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। खपत में वृद्धि। अतिरिक्त आय से उपभोक्ता खर्च बढ़ाने की संभावना है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों को लाभ पहुँचाएगा। मनोबल में सुधार। यह निर्णय केंद्र कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा, जिससे उनकी कार्य क्षमता में सुधार हो सकता है। सामाजिक सुरक्षा। पेंशनभोगियों के लिए यह अतिरिक्त राशि उनकी वित्तीय सुरक्षा में योगदान देगी। डीए एरियर के लिए आवेदन प्रक्रिया। डीए एरियर की कोई अलग से आवेदन प्रक्रिया आवश्यक नहीं है। से जानकारी देंगे, जिसमें पात्रता भुगतान प्रक्रिया से प्रभाव शामिल है। डीए एरियर वहीं साथियों, डीए वह राशि जो कर्मचारी को पिछले समय के लिए बकाया महंगाई भत्ते के रूप में दी जाती है। महंगाई भत्ता डीए कर्मचारी को वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। साथियों, योजना का नाम है डीए एरियर भुगतान। लाभार्थी केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगी। आखिर की अवधि 18 महीने का। भुगतान का तरीका 3 किस्तों में। लागू होने की तिथि है जनवरी 2025 से। लाभार्थियों की संख्या लगभग 50 लाख। कुल अनुमानित राशि 2 करोड़ से अधिक। प्रभाव डीए वृद्धि 4%, कुल 42 से 46। डीए एरियर के लाभार्थी कौन कौन है? इस योजना के तहत निम्नलिखित वर्गों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी। सभी नियमित केंद्र सरकारी कर्मचारी इस योजना के पात्र हैं। केंद्र पेंशनभोगी, सेवानिवृत्त केंद्र कर्मचारी जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। स्वतः ही संस्थाओं के कर्मचारी केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत स्वतः संस्थाओं के कर्मचारी इससे पात्र हैं। रक्षा कर्मी, सेना, नौसेना, वायुसेना के सदस्य इस योजना के हकदार हैं। डीए एरियर की राशि कैसे निर्धारित की जाती है? डीए एरियर की राशि का निर्धारण करेंगे कारकों पर निर्भर करता है। मूल वेतन, कर्मचारी का मूल वेतन डीए की गणना का आधार होता है। डीए दर में वृद्धि पिछले 18 महीने में डीए दर में कुल वृद्धि रहेगी। सेवा अवधि एरियर की अवधि के दौरान कर्मचारी को सेवा अवधि रहेगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 और डीए में 4% वृद्धि हुई है, तो उसका मासिक एरियर
2000 होगा। 18 महीने के लिए राशि 36,000 होगी। डीए ईयर का भुगतान कैसे किया जाएगा? सरकार ने डीए ईयर के भुगतान को 3 किस्तों में करने का निर्णय लिया है। पहली किस्त अप्रैल 2025 में 40% की राशि का भुगतान किया जाएगा। दूसरी किस्त का अगस्त 2025 में 30% राशि का भुगतान, तीसरी किस्त में दिसंबर 2025 में शेष 30% राशि का भुगतान किया जाएगा। यह व्यवस्था सरकार व वित्तीय बोझ को कम करने और साथ ही कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। डीए ईयर का प्रभाव रहेगा। इस निर्णय का व्यापक प्रभाव होगा। आर्थिक प्रोत्साहन। यह कदम लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी पेंशनभोगी के हाथों में अतिरिक्त धन पहुंच जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। खपत में वृद्धि। अतिरिक्त आय से उपभोक्ता खर्च बढ़ाने की संभावना है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगा। मनोबल में सुधार। यह निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा, जिससे उनकी कार्य क्षमता में सुधार हो सकता है। सामाजिक सुरक्षा। पेंशन भोगियों के लिए यह अतिरिक्त राशि उनकी वित्तीय सुरक्षा में योगदान देगी। डीए ईयर के लिए आवेदन प्रक्रिया। डीए की कोई अलग से आवेदन प्रक्रिया आवश्यक नहीं है। कुल अनुमानित राशि 2 करोड़ से अधिक। प्रभाव। डीए वृद्धि 4%, कुल 42 से 46। डीए एरियर के लाभार्थी कौन कौन है? इस योजना के तहत निम्नलिखित वर्गों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी। सभी नियमित केंद्र सरकारी कर्मचारी इस योजना के पात्र हैं। केंद्र पेंशन भोगी। सेवानिवृत्त केंद्र कर्मचारी जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। स्वतः ही संस्थाओं के कर्मचारी केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत स्वतः संस्थाओं के कर्मचारियों किससे पात्र हैं? रक्षा कर्मी, सेना, नौसेना, वायुसेना के सदस्य इस योजना के हकदार हैं। डीए ईयर की राशि कैसे निर्धारित की जाती है? डीए ईयर की राशि का निर्धारण करेंगे कारकों पर निर्भर करता है। मूल वेतन। कर्मचारी का मूल वेतन डीए की गणना का आधार होता है। डीए दर में वृद्धि। पिछले 18 महीने में डीए दर में कुल वृद्धि रहेगी। सेवा अवधि। एरियर की अवधि के दौरान कर्मचारी को सेवा अवधि रहेगी। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 और डीए में 4% की वृद्धि हुई है तो उसका मासिक एरियर 2000 होगा। 18 महीने के लिए राशि 36,000 होगी। डीए ईयर का भुगतान कैसे किया जाएगा? सरकार ने डीए ईयर के भुगतान को 3 किस्तों में करने का निर्णय लिया है। पहली किस्त अप्रैल 2025 में 40% की राशि का भुगतान किया जाएगा। दूसरी किस्त का अगस्त 2025 में 30% राशि का भुगतान, तीसरी किस्त में दिसंबर 2025 में शेष 30% राशि का भुगतान किया जाएगा। यह व्यवस्था सरकार व वित्तीय बोझ को कम करने और साथ ही कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। डीए ईयर का प्रभाव रहेगा। इस निर्णय का व्यापक प्रभाव होगा। आर्थिक प्रोत्साहन। यह कदम लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी पेंशनभोगी के हाथों में अतिरिक्त धन पहुंच जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। खपत में वृद्धि। अतिरिक्त आय से उपभोक्ता खर्च बढ़ाने की संभावना है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगा। मनोबल में सुधार। यह निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा, जिससे उनकी कार्य क्षमता में सुधार हो सकता है। सामाजिक सुरक्षा। पेंशन भोगियों के लिए यह अतिरिक्त राशि उनकी वित्तीय सुरक्षा में योगदान देगी। डीए ईयर के लिए आवेदन प्रक्रिया। डीए की कोई अलग से आवेदन प्रक्रिया आवश्यक नहीं है।